बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी आपको ऐसा हमेशा से तैयार हूँ मैं। तैयार हैं। ओम नमो नारायण। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी है जो कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है घटनास्थल पर पाया गया कथित सुसाइड नोट। दरअसल इस सुसाइड नोट में जहां महंत नरेंद्र गिरी ने अपने प्यारे शिष्य रह चुके आनंद गिरी पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो इसी सुसाइड नोट में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। नाम है बलवीर गिरी। नरेंद्र गिरी ने अपने 11 पेज के सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि मठ बागंबरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर का महंत बलवीर गिरी को बनाया जाए। हालांकि इस काम के लिए अखाड़ा परिषद ने पंच परमेश्वरों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ही नए उत्तराधिकारी का नाम तय होगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अचानक से पहली बार बलवीर गिरी मीडिया से मुखातिब भी हुए और उन्होंने अपने गुरु की मौत के बाद आरोपियों को जेल पहुंचाने की बात भी कही। लेकिन बलवीर गिरी आखिर हैं कौन, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी असली भी है, सच्ची भी है और इसमें मौजूद तमाम पात्र भी असली हैं। कहानी 15-16 साल पुरानी है, जब आनंद गिरी अपने राजस्थान के भीलवाड़ा के गांव से भागकर नरेंद्र गिरी के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के रहने वाले बलवीर गिरी भी नरेंद्र गिरी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। आनंद गिरी और बलवीर गिरी इसी आश्रम में पक्के दोस्त बन गए। दोनों ने नरेंद्र गिरी के आश्रम में एक साथ शिक्षा दीक्षा ली, अंग्रेजी की पढ़ाई के अलावा वेद भी पढ़े और साथ में संस्कृत भी पढ़ी। लेकिन इसी के साथ साथ धीरे धीरे जब ये दोनों बड़े हो गए, उसके बाद नरेंद्र गिरी के खास शिष्य बन गए आनंद गिरी और दूसरे नंबर पर खास शिष्य बने बलवीर गिरी। लेकिन इसके बाद आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में विवाद अलग अलग मुद्दों पर बढ़ने लगे। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच का रिश्ता इतना प्रगाढ़ एक समय पर हो चला था कि तकरीबन 10 साल पहले नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी आनंद गिरी को चुन लिया था। लेकिन इसके बाद गुरु और शिष्य के बीच में रिश्ते बिगड़ते चले गए। दोनों के बीच अलग अलग मुद्दे पर विवाद भी बढ़ने लगा, जिसके बाद 2020-21 में नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत से आनंद गिरी को हटा दिया, जिसके बाद बलवीर गिरी ही सारा कामकाज संभाल रहे थे। प्रमुख आयोजनों में उन्हें अक्सर महंत नरेंद्र गिरी के साथ ही देखा जाता था। बलवीर निरंजनी अखाड़े के सह महंत रहे हैं, लेकिन बलवीर गिरी आखिर क्या कुछ संभालते रहे हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। बलवीर निरंजनी अखाड़े के सह महंत रहे हैं और फिलहाल हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर का कामकाज संभालते हैं। हैरानी की बात यह है कि 10 साल पहले जब नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी आनंद गिरी को घोषित किया था, उसके ठीक 10 साल बाद आज आनंद गिरी नरेंद्र गिरी की मौत के प्रमुख आरोपी बन गए हैं और अब बलवीर गिरी मुख्य उत्तराधिकारी बन गए हैं। बताया जाता है कि बलवीर गिरी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 2005 में उन्होंने संत बनने का फैसला किया। उनके आसपास में रहने वाले तमाम संत उन्हें एक अच्छा इंसान बताते हैं। आनंद गिरी के निष्कासन के बाद बलवीर ही नरेंद्र गिरी की नंबर 2 की हैसियत रखते थे। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर बलवीर ही उनके ठीक बगल में बैठे हुए थे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद और पंच परमेश्वर भी बलवीर गिरी को आशीर्वाद दे चुके हैं। लेकिन नरेंद्र गिरी ने जिस निरंजनी अखाड़े का उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को चुना है, उसकी संपत्ति कितनी है और वो कितनी अकूत संपत्ति रखता है, ये आपको चलते चलते जान लेना चाहिए। निरंजनी अखाड़े के पास सिर्फ प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में ही तकरीबन 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स और बयानों को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि बलवीर गिरी का ये कहना है कि नरेंद्र गिरी के पास में मिले सुसाइड में जो हैंडराइटिंग है वो उनके महंत यानी कि नरेंद्र गिरी की ही है। लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी कि आखिर मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का कौन है। मंडे टू फ्राइडे इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।